हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआई। तो जैसा कि आपको पता है अपना थर्ड चैप्टर अब चल रहा है। ठीक है, तो हमने बेसिक देखा था थर्ड चैप्टर का पिछले लेक्चर में। तो मेरे पास क्या था कि नॉर्मल मेटल और जो नॉन मेटल मेरे पास थे उनकी कुछ बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। ठीक है, तो आज हम जो मेटल और नॉन मेटल है उनकी थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी उनके। कहने का मतलब है कि जो मेरे पास मेटल है नॉन मेटल है वो क्या डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ किस टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे आज। ठीक है, मेनली इनको हम नाम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं और उन रिएक्शन के दौरान जो मेरे मेटल और जो मेरे नॉन मेटल है वो कैसे बिहेव करेंगे वो हम इस रिएक्शन में देखना है, यहाँ इस लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है मेरे पास केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है मेरे पास सबसे पहले, और इसमें मैं जो पहली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। देखो मेटल्स क्या होते हैं हमें कल ऑलरेडी देखा था कि मान लो मेरे पास ये पीरियोडिक टेबल है मेरी। ठीक है, इसमें जो जितने भी ये ग्रीन वाले एलिमेंट हमें दिख रहे हैं ये मेरे सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, सिंपली। और जो ये मेरे पास येलो वाले मुझे दिख रहे हैं ये सारे मेरे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये सारे मेरे मेटल्स आ गए। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन मेटल्स की हमने ऑक्सीजन से करानी है। हाँ, तो मेरे पास क्या है कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरे पास फॉर्म होना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, Cu है। Cu क्या होता है, दिस इज कॉपर 29 प्लस में ऑक्सीजन O2 है। अब इनके रिएक्शन कैसे होगी, फॉर्म ये करेंगे CuO, ये फॉर्म में करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करेंगे तो मेरे पास 2Cu ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2CO मेरे पास फॉर्म करेगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगी वो देखो कि मेरे पास Cu है प्लस में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, इस टाइप से हमें ये पता है। ठीक है, Cu प्लस में O डबल बॉन्ड O मेरे पास होता है, ये मुझे पता है। अब होएगा क्या कि मेरे पास ये जब भी हम कोई बॉन्ड बनाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन एलिमेंट अपना एक, जैसे कि कोई भी बॉन्ड बनेगा यानी कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना पड़ा है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना खुद का पड़ा है। ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म होएगा उसके लिए ए को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, बी को अपना देना पड़ेगा, और मेरे पास जो बॉन्ड है वो ऐसे ए बॉन्ड बी मेरे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर हम इसको डी फॉर्म करेंगे। अगर हमने यही बॉन्ड तोड़ना है तो ए अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, और ए इलेक्ट्रॉन बी इलेक्ट्रॉन ऐसे फॉर्म हो जाएंगे, और इनको हम फ्री रेडिकल भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड जैसे ही ऐसे ब्रेक हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना ले आया, एक ये दूसरा ऑक्सीजन ले गया अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉपर हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब कॉपर है 29। ठीक है, कॉपर के 29 है, मतलब लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, वो सेल वाला कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये मिलके मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CuO, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। या फिर हम सिंपली देखें तो ये सीधे ही कर लो, इसमें इतने पंगे भी ना पड़ो। देखो सिंपली है, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन से जैसे ही ये ब्रेक होएगा और ये मेरे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये ऑक्सीजन गया कॉपर के साथ, तो CuO बन गया प्लस में एक ऑक्सीजन। अगले स्टेप में मेरे पास हम यहाँ पे क्या है, 2 कॉपर हमने लिए हैं,
दूसरा कॉपर आएगा Cu, दूसरा कॉपर आया और इस ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करके CuO मेरे पास फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ये Cu और ये भी Cu, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मेरे पास कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कॉपर को तुमने कुछ नहीं करना, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर रख दो तो वो कॉपर ऑक्साइड मेरे पास फॉर्म कर लेगा, ठीक है, क्लियर है। सेम मेरे पास एल्यूमिनियम है, बस इसमें तुमने ध्यान रखना है कि वैलेंसी कितनी होएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है मेरे पास वो है Al का। एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेरे पास क्या होता है, जिसकी वैलेंसी होती है +3, बेसिकली एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। ये मेरे पास क्या है Al2O3 प्लस बस Al2O3 ये फॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद हम रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम के आगे मैं अगर 4 लगा दूं, यहाँ पे मैं 3 और यहाँ पे 2, ये मेरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो 2 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कंप्लीट है, 2 दूनी 4 और 4, ठीक है। तो मेरे पास ऑक्सीजन भी कंप्लीट है और एल्यूमिनियम भी कंप्लीट है। अब इसमें एक चीज और है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये जो है बना है मेरे पास, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा एलिमेंट है कि जो ये एसिड यानी कि HCl से भी रिएक्ट करेगा और बेस यानी कि NaOH से, दोनों से ये रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो मेरे पास एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा और ये एसिड से रिएक्ट करके मेरे पास क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि अगर HCl से रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बन गया। और अगर इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने NaOH से रिएक्ट किया तो मेरे पास ये क्या बना, NaAlO2 प्लस में H2, ठीक है। तो ये बना सोडियम, इसका नाम है सोडियम एल्यूमी एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ये सोडियम एल्यूमिनेट बना, ठीक है। अब देखो इसने सेम एक ही कंपाउंड है, एसिड से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया, बेस से रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, दोनों के दोनों साल्ट ही हैं, वाटर दोनों के साथ निकल रहा है, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे मेटल ऑक्साइड, यानी कि हेडिंग देख लिख सकते हो इससे, दी मेटल ऑक्साइड बीच react with both acid and base is called, both acid and base is called amphoteric oxide, is called amphoteric ऑक्साइड, ठीक है, सिंपल, ठीक है। मतलब मेरे पास क्या है, ऐसे ऑक्साइड जो ऑक्साइड मेरे एसिड के साथ और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, उन ऑक्साइड, उन मेटल ऑक्साइड, बेसिकली उन मेटल ऑक्साइड को मैं क्या कहता हूं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट बोथ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एल्यूमिनियम हो गया एक तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का वो है Fe की रिएक्शन मैंने O2 से कराई, तो ये मेरे पास क्या है, Fe2O3, एक तो ये प्रोड्यूस कर सकता है Fe2O3, ठीक है। जो Fe2O3 है इसको हम कहेंगे फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अब ये फेरस ऑक्साइड भी मेरे पास फर्दर किससे रिएक्ट कर सकता है, एसिड से। अगर HCl से इसकी रिएक्शन कराई तो ये FeCl2 प्लस, नहीं FeCl3, ये तो फेरिक ना हुआ यार,
FeCl3 प्लस में H2 बनाएगा, और अगर इसने बेस यानी कि NaOH से रिएक्शन करी तो ये मेरे पास क्या है, NaFeO2 प्लस में H2 बनाएगा। ठीक है, आई थिंक यही बनना चाहिए। एक सेकंड में कन्फर्म कर लूँ। ठीक है, इससे कुछ बनेगा। ठीक है, मतलब वही है कि ये मेरे पास एक अनदर एग्जांपल है किसका, Fe2O3 इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो मेरे पास क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो एसिड और बेस से रिएक्ट करके भी हमें साल्ट और वाटर देंगे, और वो हाँ एसिड से रिएक्ट करके भी साल्ट और वाटर देंगे, और सिंपली अगर उन्होंने बेस से रिएक्ट की तो भी मुझे साल्ट और वाटर ही मिलेगा। ठीक है, बट साल्ट डिफरेंट हो सकता है, वो नॉर्मल सी बात है। क्लियर है। अब एक चीज और है, इसी रिएक्शन के अंदर अगर मैंने जो ये मेटल लिए हैं, ठीक है, ये मेटल जो मैंने लिए हैं वो मैं क्या लूं, अगर मेरे पास सोडियम या फिर पोटाशियम मेटल है, ठीक है, जैसे मेरे पास सोडियम है Na प्लस में इसकी रिएक्शन मैंने O2 से करा दी, तो हमें पता है कि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। तो ये मेरे पास क्या है, Na2O फॉर्म करेगा, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 2 सोडियम अटैच होंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे 4 सोडियम यहाँ पे लेने पड़ेंगे, और मेरे पास इधर फिर कितने हैं, 2 Na2O बनेंगे। ठीक है, अब ये जो Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड जो बना है, ये जो सोडियम ऑक्साइड बना है मेरे पास, ये सोडियम ऑक्साइड क्या करेगा, अगर इसकी मैंने फर्दर रिएक्शन वाटर से करा दी तो ये मेरे पास वाटर से रिएक्शन करके NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और NaOH एक मेरा बेस है या फिर एल्कली। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि जो मेरे पास मेटल होंगे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या लिख सकता हूं, द मेटल लाइक सोडियम, और सोडियम की जगह पे हम पोटाशियम भी ले सकते हैं। ठीक है, पोटाशियम, सोडियम एंड पोटाशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और नहीं, द मेटल ऑक्साइड लाइक द मेटल ऑक्साइड लाइक सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड dissolve in water to form alkalis, टू फॉर्म एल्कली। ठीक है, अगर मैं सोडियम और पोटाशियम ऑक्साइड को क्या करता हूँ, वाटर में डिजोल्व करवा देता हूँ, मतलब सिंपली पानी से रिएक्शन में अगर करवा देता हूँ, तो जो मेरे पास कंपाउंड फॉर्म होएगा वो एक बेस बनेगा, और बेस को हम कहेंगे एल्कली। ठीक है, तो इसका मतलब ये होएगा कि जो सोडियम ऑक्साइड ये भी बना है, ये भी कहीं ना कहीं मेरे पास किस क्या है, एक बेसिक नेचर का होएगा, इस वजह से ये बेसिक एक स्ट्रॉन्ग बेस ये प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। और जो नॉर्मल बेस है हम उनको एल्कलीस भी कह देते हैं, ऐसा आएगा साथ में एल्कलीस। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास प्रॉपर्टी है इसमें वो है रिएक्शन विद वाटर। मेटल है, मेटल की रिएक्शन किससे करानी है, वाटर से करानी है। अभी तक हम ऑक्सीजन से करवा रहे थे, अब हम नेक्स्ट जो रिएक्शन कराएंगे वो कराएंगे वाटर से। when what happen when metal react with the वाटर। देखो वाटर की 3 स्टेट हमारे पास है, हमें ये पता है कि वाटर मेरे पास 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
अब सॉलिड का वाटर तो आइस हो गया, उसको हम एक बार साइड करके चलते हैं। मेन बची तो लिक्विड एंड गैस। लिक्विड के केस में मेरे पास दो तरह के वाटर होते हैं, ठीक है। एक तो होता है मेरे पास वार्म वाटर, एक होएगा कोल्ड वाटर, और तीसरी जो स्टेट मैं कंसीडर करूंगा वो गैस वाली, यानी कि स्टीम, ठीक है। तो ये तीन मेरे पास हम बेसिकली इस रिएक्शन में हमारे पास मेन जो पॉइंट है वो रहेंगे। तो सिंपली वाटर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर वाटर को हमने मेटल से रिएक्शन कराई, ठीक है, यानी कि मेटल प्लस में वाटर, तो ये मेरे पास बनाएंगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। बट इसमें मेन फंडा क्या है वो देखते हैं। इसमें तीन टाइप के मेरे पास केसेस होते हैं। पहला होता है कि रिएक्शन मेरी वार्म वाटर से हो रही है, गर्म पानी से हो रही है, ठीक है। दूसरा है मेरे पास जो मेरी रिएक्शन है वो कोल्ड वाटर से हो रही है, ठंडे पानी से हो रही है। तीसरा मेरे पास है कि जो मेरी रिएक्शन है वो स्टीम से हो रही है। स्टीम मतलब क्या है, जो वाटर होता है, जैसे हम उसे बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, 100 डिग्री के ऊपर उसका टेम्परेचर ले जाते हैं, तब वो वाटर जो है वो वेपराइज होकर एक जो वेपर में फॉर्म हो जाता है, इवेल्युएशन हो जाता है बेसिकली वाटर का, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कई मेटल ऐसे हैं जो उस गैस से रिएक्ट करते हैं, सिंपल, ठीक है। पहला केस तो ये था, हाँ। ठीक है, मेरे पास ये है इसका, हाँ। अब इसमें पहले तो वाटर से रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड बनेगा। कई कंपाउंड ऐसे हैं जो उसके बाद भी जो मेटल ऑक्साइड बना है वो वाला, वो मेटल ऑक्साइड फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस में वाटर, दिस इज कन्वर्टेड टू मेटल हाइड्रोक्साइड में, मेटल हाइड्रोक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर वाटर से फिर से रिएक्शन इसने कर ली। इसके एग्जांपल देखो क्या है। पहला मेरा पहले क्या है, मेरे पास के है, पोटाशियम प्लस में मैंने H2 से रिएक्शन करा दी, ठीक है। पोटाशियम है मेरे पास, पोटाशियम की रिएक्शन मैंने किससे कराई है, वाटर से कराई, तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस होएगा। अब हमने क्या था, मेटल ऑक्साइड, मतलब पोटाशियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है 2, तो दो पोटाशियम के मॉलिक्यूल अटैच होंगे एक सिंगल ऑक्सीजन से, K2O प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास वाटर खत्म ही हो गया, क्योंकि मेरे पास वाटर बहुत रहेगा सोल्यूशन के अंदर, इसने तो एक ही मॉलिक्यूल बनाया है। जो बचा हुआ वाटर है वो फिर से आएगा, यानी कि ये वाला कंडीशन अब आएगी, ठीक है। ये एक्सेस वाटर था, जो एक्सेस में ये वाटर था वो फिर से आ गया एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, ठीक है। उसने क्या किया, ये जो पोटाशियम बना था, पोटाशियम ऑक्साइड जो बना था, उस पोटाशियम ऑक्साइड को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस, हाँ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मेरे पास ये फॉर्म हो गया, क्लियर है। तो ये मेरे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, किससे, पोटाशियम और वाटर की रिएक्शन से। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे ना, तो पोटाशियम प्लस में H2 डायरेक्टली मेरा KOH प्लस में हीट एनर्जी निकलेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलनी है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन ये होगी, क्लियर है। अब इसमें हम वो कंडीशंस की बात करते हैं कि कौन सी केस में कोल्ड वाटर। अब इस केस में जो मेरे पास वाटर है वो कोल्ड वाटर भी चल जाएगा, क्योंकि क्यों चल जाएगा कोल्ड वाटर, उसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज पोटाशियम मेटल इज पोटाशियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव। पोटाशियम मेटल जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, उसके कारण जो वाटर हम लेंगे वो अगर हम कोल्ड वाटर भी ले लें तब भी मेरी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमें कोई ज़्यादा ऐसा स्पेसिफिक केस नहीं चाहिए कि वार्म वाटर ही चाहिए। रीज़न क्या है, इसी चैप्टर में हम आगे रिएक्टिविटी सीरीज करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें जब हम पोटाशियम देखेंगे ना, तो ये मेरा पोटाशियम जो है उसमें हमें टॉप पे देखेगा, मतलब फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन पे पोटाशियम हमें देखेगा। तो इसका कारण ये है कि पोटाशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सब होते हैं, उसके कारण ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। पोटाशियम की जगह अगर सोडियम भी लेते हैं तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। सेम स्टेप होएगा, यहाँ पे पोटाशियम है, K2O बना है, सोडियम की जगह Na2O बन जाएगा,
नॉर्मली मेरे पास जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी होगी, Na प्लस में H2O, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा इससे वो बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। मतलब पहले इस सोडियम का ऐसे कुछ होएगा, ठीक है, Na प्लस बनेगा, फिर वो वाटर से फिर से रिएक्शन करके NaOH फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर है? यही सेम मैकेनिज्म जो ऊपर इस रिएक्शन ने फॉलो किया था वही ये रिएक्शन भी फॉलो करेगी मेरे पास। ठीक है, बदलो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, फिर वही ऑक्साइड फिर से इमीडिएटली वाटर से रिएक्ट करके मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब मेरे पास कौन सी होगी, कोल्ड वाटर का केस हो गया। कोल्ड वाटर कब हम यूज करेंगे, जब मेरे पास मेटल क्या है, मेटल इज हाई रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, जब मेरे पास मेटल मेरा हाई रिएक्टिव रहेगा उस केस में मैं किसका यूज करूंगा, कोल्ड वाटर का, रिएक्शन इजिली हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉट वाटर का। एक सेकंड, हॉट वाटर के केस में मेरे पास हाँ, कैल्शियम टाइप के जो मेटल होंगे। ठीक है, हॉट वाटर मतलब क्या है कि अब मेरी रिएक्टिविटी सीरीज में जो मिड में मेटल रहते हैं वो मेटल रिएक्ट करेंगे हॉट वाटर से। मतलब जैसे लाइक कैल्शियम, ठीक है, मीडियम रिएक्टिव मेटल जो Ca प्लस में H2O, और जैसे ही इसने रिएक्शन की तो ये मेरे पास Ca प्लस में H2 क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस, ठीक है, तो इसने रिएक्शन करके क्या फॉर्म किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था उसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस प्लस में हीट एनर्जी। ठीक है, अब इसमें जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है जो जिस सोल्यूशन में, मान लो मेरे पास ये कोई बीकर है ऐसे करके, ठीक है, इसमें मैंने पहले क्या डाल दिया, वाटर। ठीक है, वाटर जैसे डाला, वाटर डाल रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसमें मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, सॉरी कैल्शियम डाला Ca रिएक्शन करवाने के लिए, तो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। और इसका हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तब ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस होगी तो ये मेरा कैल्शियम जो है वो क्या है, फ्लोट करना शुरू करेगा, फ्लोटिंग। ठीक है, मतलब क्या है, वो घूमना शुरू करेगा, भागना सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, फ्लोटिंग जैसे इसने करनी शुरू की तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, क्लियर है? कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऐसा कौन सा मेटल है, व्हाट इज द मेटल व्हिच कैन बी रिएक्ट विद वाटर एंड स्टार्ट फ्लोटिंग एंड व्हाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है आई थिंक। ठीक है, तो वो कैल्शियम मेटल है, फ्लोटिंग क्यों करता है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी निकलती है, उसके कारण जो कैल्शियम है वो क्या है, सोल्यूशन के अंदर फ्लोटिंग करनी शुरू कर देता है। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक क्लियर ही होएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ये तो था हॉट वाटर के केस में, HOT हॉट या फिर वार्म वाटर। ठीक है, वार्म वाटर का केस जब मेरे पास मिडल रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं, उसके लिए हम वार्म वाटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब बचता है मेरे पास स्टीम। ठीक है, ऐसे कौन से मेटल हैं जो स्टीम से रिएक्शन करते हैं, देखो मेरे पास ना कई मेटल हैं जैसे कि Fe। ठीक है, मेरे पास कई मेटल हैं जैसे Al, FeAl जिंक एंड जिंक डोंट रिएक्ट विद कोल्ड और वार्म वाटर, इट इज ओनली react with
steam and form मेटल ऑक्साइड। देखो जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, हाँ सोडियम नहीं Fe आयरन हो गया, ठीक है। ये मेरे ऐसे मेटल हैं जो ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ये हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो रिएक्शन देते हैं वो देते हैं स्टीम से। स्टीम से रिएक्शन करके मतलब वाटर जब गैस स्टेट में होएगा तब उससे रिएक्शन करेंगे। Fe है प्लस में H2O है लिक्विड, नो सॉरी गैस की फॉर्म में, यानी कि स्टीम है मतलब इसलिए मैंने गैस यूज किया। Fe प्लस में वाटर एज ए स्टीम, ठीक है। जैसे इसने रिएक्शन की तो इसने पहला जो स्टेप होता था ना अपना Fe2O3 बनाना है, प्लस में हाइड्रोजन निकालनी है, तो ये बेसिकली यहीं रुकेंगे। मतलब जो मेरे पास जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन टाइप के मेटल होंगे वो स्टीम से जब रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म करेंगे। मेटल ऑक्साइड के बाद वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इतना ही होएगा। सेम एल्यूमिनियम के केस में होएगा Al प्लस में H2 गैस के साथ रिएक्शन होएगी और मेरे पास Al2O3 प्लस में H2 फॉर्म होएगा। अगर मैं जिंक के केस में बात करता हूँ Zn प्लस में H2O गैस, और ये मेरे पास ZnO प्लस में H2 फॉर्म कर लेगा, ठीक है। ये बेसिकली इस टाइप की रिएक्शन होंगी। इसमें मेरे पास फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। मतलब अगर हम करें कि मेरे पास ये क्या है वाटर से फिर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लें तो वो मेरे पास फर्दर फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। रीजन क्या है कि ये लो रिएक्टिविटी में आ जाते हैं, लो रिएक्टिविटी के कारण ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड वही बनाएंगे, वो मेटल ही फॉर्म करेंगे जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे मेटल मेरे पास मोर रिएक्टिविटी होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आते हैं, तो उसके कारण ये मेरे पास क्या है हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। बाकी जो बचे हुए मेटल हैं जैसे Fe हो गया, Al हो गया, Zn हो गया, ये ऐसे मेटल हैं जो मेरे पास रिएक्ट तो करते हैं वाटर से, बट वो करते कब है जब वो स्टीम फॉर्म में होता है, ठीक है। स्टीम में जैसे वाटर मेरा होएगा उससे रिएक्ट ये करेंगे और ये क्या है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस पे ही रुकेंगे, उसके बाद ये मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म करेंगे। मेटल ऑक्साइड की स्टेज जो है यानी कि यहीं पे ये रिएक्शन रोक देंगे, इसके बाद ये वाली रिएक्शन जो है ये रिएक्शन ये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? रीजन इनका ये है कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम के कंपैरिजन कम होती है, रिएक्टिविटी सीरीज में मीडियम रिएक्टिव होते हैं ये मेटल, ठीक है। इस कारण ये मेरे पास फिर क्या है फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्टर नहीं होते, ठीक है। ये मेरा मेन इसका कारण है कि ये मेरे स्टीम से रिएक्शन क्यों करते हैं और फर्दर ये मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट क्यों नहीं होता है। वही सेम केस लो रिएक्टिविटी होने के कारण, लो नहीं है मतलब मीडियम रिएक्टिविटी होने के कारण ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं और मेरे पास उसमें वो नहीं होते, स्टीम से रिएक्ट करते हैं सिंपली और मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। क्लियर है? बहुत है आज के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो साथ ही साथ हम नोट्स भी बनवा रहे हैं। अगर किसी को वैसे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी जैसे ही अपना केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा सारा, तो चारों चैप्टरों के इकट्ठे नोट्स या तो चैनल पे मिल जाएंगे या कम्युनिटी में जाके देख सकते हो, तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, PDF में डाल दूंगा, ठीक है। तो वो भी मिल जाएंगे आपको। और साथ ही साथ अगर आप बना रहे हो तो मैं साथ ही साथ भी बनवा रहा हूँ, जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं वो हम ऑलरेडी लिख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर हम कल करेंगे।